हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड प्राइस थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, बेसिकली जो लोग रेंडमली ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट करते हैं तो मार्केट बाय में चली जाती है, और जब बाय करते हैं तो मार्केट शॉर्ट में चली जाती है, और जब बाय सेल दोनों ही करते हैं तो मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज में आ जाती है, कंसोलिडेशन फेज में आ जाती है। तो इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस टाइम ट्रेड करना है, और किस टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी तो हम ट्रेड करेंगे। वो रैंडमली बाय सेल कर रहे होते हैं, और जिनकी वजह से वो उनको एक ना अपने सेटअप पे वो पूरा उतर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब इस तरह नहीं होता कि वो एक प्रॉपर सेटअप को ट्रेड कर रहे होते हैं। देखें, टाइम एंड प्राइस ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, टाइम और प्राइस। ठीक है, टाइम होगा तो प्राइस मूव करेगी, और अगर प्राइस मूव कर रही है और टाइम नहीं है तो वो आपके पास एक फेक मूव होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और रैंडमली जस्ट मार्केट आपके एसेट्स वगैरह ले रही है या फिर आपको ट्रैप कर रही है। ठीक है, टाइम इज़ फ्रैक्टल। ठीक है, और टाइम के बगैर कभी भी प्राइस मूव नहीं करती। ठीक है, और ये टाइम ही डिसाइड करता है कि प्राइस ने कब और कहाँ जाना है। ठीक है, आपके पास ये नीचे वाले एरिया में आपको टाइम शो हो रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले तो यही एज़ यूजुअल ऑलवेज़ मैं जो कहता हूँ कि आपने जो अपना टाइम ज़ोन है वो UTC-4 के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इस जगह पे आपको प्राइस नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब टाइम में सबसे पहले हम टाइम को डिस्कस करते हैं। टाइम में सबसे पहली चीज़ आती है आपके पास किल ज़ोन्स। देखें, आप सबको ये आइडिया तो होगा कि फॉरेक्स मार्केट वगैरह जो हमारे पास कमोडिटीज़ वगैरह हैं, ये सारी एक सेशन बेस पे चल रही होती हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहला जो सेशन आता है वो एशिया आता है, फिर लंदन आता है, फिर न्यूयॉर्क आता है। ठीक है, अब इन सेशंस में भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, उन टाइमिंग्स में ही आपके पास वॉलेटिलिटी आती है। ठीक है, हम फिर उसी ही वॉलेटिलिटी के टाइम के हिसाब से ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तभी हमें अच्छे परफेक्ट सेटअप मिलते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास सेटअप है लेकिन उसके लगातार एसएल लग रहे हैं, या फिर उनको सेटअप मिलता है तो उसको वो अच्छे से रिफाइन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उनमें सबसे जो मेन और बेसिक जो है ना प्रॉब्लम, वो यही आपके पास टाइम है, कि आपको पता ही नहीं होता कि आप किस टाइम ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, टाइम में जो एक चीज़ है किल ज़ोन। ठीक है, और उससे पहले मैंने आपको ये सेशंस का बताया कि सेशन होते हैं 3। ठीक है, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है, अब ये जो किल ज़ोन है ये क्या है बेसिकली? किल ज़ोन ये है कि जो भी आपके पास सेशन चल रहा होगा, ठीक है, उस कंट्री या फिर उस सेशन के, या फिर जो मतलब जैसे अब एशिया है तो उसमें 2 कंट्रीज़ आ रहे होते हैं, टोक्यो और सिडनी। अब एशिया जो सेशन होता है उसमें आपके पास सिडनी और टोक्यो है। अब इन कंट्रीज़ के जब भी वहाँ के बड़े-बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस वगैरह ओपन होते हैं, तब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ओपन होते हैं। ठीक है? तो एशिया जो है, ठीक है? एशिया, अब मैं इसका आपको एक किल ज़ोन टाइम बता देता हूँ कि किस टाइम एशिया के सेशन में आपके पास वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी आती है। ठीक है? मैं आपको इन तीनों के टाइम लिख देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने आपको ये टाइमिंग्स दे दी हैं। ठीक है? किल ज़ोन्स की। ठीक है? और ये UTC-4 के अकॉर्डिंग है। ठीक है? आपके पास पहला सेशन ओपन होता है वो एशिया होता है, और उसका किल ज़ोन का जो टाइम होता है वो आपके पास UTC-4 के अकॉर्डिंग 20 यानी कि रात के 8 बजे, न्यूयॉर्क के रात के 8 बजे से लेके 11:30 तक। ठीक है? आपके पास ये एक एशिया का किल ज़ोन रहता है। अच्छा, आपके पास जो लंदन किल ज़ोन है वो आपके पास शुरू होता है UTC-4 के अकॉर्डिंग रात 1 बजे से सुबह 4:30 तक। ठीक है? आप इसको एक्सटेंड 5 बजे तक भी कर सकते हो। ठीक है? और जो आपके पास न्यूयॉर्क का किल ज़ोन है वो सुबह 7 बजे से लेके सुबह 11:30 और 12 तक आप इसको कर सकते हो। ठीक है? अब इसको आप इन किल ज़ोन को एज़ अ इंडिकेटर किस तरह यूज़ कर सकते हो, तो वो एक आपके पास इंडिकेटर है, ये वाला आईसीटी किल ज़ोन्स एंड पिवट्स TFO वाला। ठीक है? वहाँ जाके आप, मैं इसकी सेटिंग्स ऑन करके, तो आपने इसकी सेटिंग्स को कुछ इस तरह कर लेना है। ठीक है? ये, और इनपुट्स में आके आपने इस तरह कर देना है। ठीक है? ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें आप। ठीक है? अच्छा, अब हमने टाइम में किल ज़ोन पढ़ा, और किल ज़ोन्स में आपके पास जो सेशन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था।
सेशंस में जो आपके पास स्किल जोन्स के टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास वो ये है, ठीक है। ये इन्हीं ही टाइमिंग्स में आपके पास स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी आती है और हम उसी टाइम में ट्रेड करते हैं, ठीक है। आप इसको टाइम को अपने सेटअप के साथ अलाइन करके देखिएगा, ठीक है, कि जब आपका सेटअप बने और उस टाइम टाइम हो तो देखिएगा कि आपके टीपी ये ऐसा मतलब जल्दी हिट होंगे, ठीक है। तो टाइम एंड प्राइस की थ्योरी में सबसे पहले बेसिक जो आता है वो यही आता है, किल जोन वगैरह के, ठीक है, कि हमने टाइम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, ठीक है। इसको मैं चार्ट्स पे लेके समझाता हूँ आपको। ये देखें, ये करंटली ही मार्केट है, ठीक है, आपके पास। ये देखें, मैं इस पर जूम आउट कर लूँ। ये देखें, जब भी आपके पास एक सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लंदन एशिया का ले लें, कि उससे पहले देखो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप यहाँ पे बाय सेल करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ना ही टाइम है। सबसे मेन रीजन क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। जैसे ही आपका एशिया सेशन स्टार्ट हुआ, देखिए मार्केट ने ड्रॉप करना शुरू कर दिया, यानी कि वोलेटिलिटी आ गई मार्केट में। उसके बाद अगेन देखो कि किल जोन का टाइम नहीं है लेकिन मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। जैसे ही किल जोन स्टार्ट हुआ, आपकी टाइम स्टार्ट हुआ मार्केट का, तो देखें कैसे वोलेटिलिटी आई है और मार्केट ने ड्रॉप दिया, अगेन एशिया को कंटिन्यू रखा है, ठीक है। फिर देखें, आपके पास ये फेज देखें कि ये अगेन मार्केट कंसोलिडेट रही है। जैसे ही न्यूयॉर्क आपके पास ओपन हुआ तो अगेन वोलेटिलिटी आई है आपके पास, ठीक है। फिर अगेन मार्केट रेंजिंग में, देन एशिया है तो देन एशिया में इसने बाय साइड की डिलीवरी दे दी है। फिर जब देखिए ये अगेन इधर कंसोलिडेट हुआ, फिर जब लंदन ओपन हुआ तो मार्केट ने वॉलेटिलिटी आई और मार्केट ड्रॉप कर दी, ठीक है। अब ऐसे ही ऑनवर्ड आपका न्यूयॉर्क ओपन होगा, ठीक है, और वो फिर अलग उसी में ही आप सेटअप्स बनाओगे, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका जो आपका सेटअप है, जिस सेटअप पे आप ट्रेड करते हो, उसको आप टाइम के साथ अलाइन करें, ठीक है। देखिए अगर आपका सेटअप लंदन में फॉर्म हो रहा है तो आप उसको ट्रेड करें, ठीक है। अगर न्यूयॉर्क में ट्रेड हो रहा है, बन रहा है, तो आप उसको न्यूयॉर्क में ट्रेड करें, ठीक है। ये जो टाइमिंग्स बताई हैं इन्हीं ही टाइमिंग्स में आप ट्रेड करें, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है सारा दिन चार्ट्स पे बैठने की, ठीक है, और सारा दिन मतलब चार्ट्स पे दिमाग खपाई रखना आपने, और एट द एंड आप ऐसा लेके उठ जाओ, ठीक है। दिन में 2 ट्रेड्स करो, ठीक है, और वही एक्यूरेट करो, ठीक है, और अपना लो और ग्रीड कोई भी नहीं रखना, ठीक है। तो यही है टाइम एंड प्राइस थ्योरी की जो बेसिक है वो आज की इस वीडियो में मैंने कवर की, ठीक है। आपके पास मैंने आपको बताया कि किल जोन एशिया वगैरह ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइस जो है वो किस तरह रिएक्ट करती है, और स्पेसिफिकली इन्हीं जोन्स में, किल जोन्स और इन्हीं टाइमिंग्स में सेटअप्स बनते किस तरह और उसको ट्रेड किस तरह करना है, ठीक है। बेसिकली हम प्राइस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं अपना वो व्हाट्सएप का जो है नंबर वो भी दे दूंगा, तो आप मुझे उस वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।